टाटा एंड महिंद्रा डिस्ट्रॉइंग अवर होल इंडियन कार मार्केट। सुन के हैरानी हुई ना? वेल, मुझे भी हुई थी, बिकॉज मैं खुद टाटा और महिंद्रा का बहुत बड़ा फैन हूँ और जो भी मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे उन्हें तो ये बात पता ही होगी। सो ऐसा क्या कर दिया टाटा और महिंद्रा ने कि आज मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ। वेल, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो में आखिरी तो बने रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक मार्केट एग्जाम्पल की जरूरत होगी और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ इंडियन टू व्हीलर मार्केट का। अनलाइक अवर इंडियन कार मार्केट, इंडियन टू व्हीलर मार्केट हमारी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है और इसमें हमारे इंडियन टू व्हीलर मेकर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज अनलाइक अवर कार मेकर्स, हमारे इंडियन टू व्हीलर मेकर्स ने बहुत ही अच्छी बाइक अपने समय के हिसाब से दी थी। जस्ट लाइक बजाज की पल्सर एंड हीरो की करिश्मा आर, ये दोनों बाइक्स अपने समय से बहुत ही ज्यादा आगे थी और इनके इंजन भी समय के हिसाब से फॉरेन ब्रांड से भी आगे थे। लेकिन उसी समय पे हमारी इंडियन कार मेकर जस्ट लाइक टाटा बहुत ही अनरिलायबल गाड़ियां बना रहा था और महिंद्रा मोस्टली ऐसी गाड़ियां बना रहा था जो बस हमारे इंडियन विलेज मार्केट को टारगेट कर पाए। और इसी चीज की वजह से टाटा ने तो अपनी पकड़ कार मार्केट से उस समय पे खो दी थी। महिंद्रा ने जो पकड़ बनाई थी वो मोस्टली विलेज एरियाज में बनाई थी। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन ब्रांड्स को आगे लाने के लिए इंपोर्टेड गाड़ियां जो भी फॉरेन ब्रांड टोटली इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते थे उन गाड़ियों पे बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया और इसी के चलते बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया छोड़ के भी चले गए। जैसे लाइक शेवरले M4, ये दोनों ब्रांड्स इंडिया छोड़ के चले गए और बहुत से ब्रांड्स अभी जाने के कगार पे भी है। जैसे लाइक होंडा की लेवट अगर अभी फेल होगी तो मुझे नहीं लगता होंडा इंडिया में रहेगा और रेनो और निसान की भी यही हालत है। लेकिन इस टैक्स को बढ़ाया गया था ताकि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत बाहर के ब्रांड्स के साथ टक्कर दे सके, वरना हमारी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बाहर के ब्रांड्स इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि हमारे इंडियन ब्रांड्स सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आपको और मुझे हम दोनों को पता है कि सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी है। हमारे इंडियन ब्रांड्स कहीं ना कहीं फॉरेन ब्रांड से भी आगे निकल चुके हैं। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की XUV700 स्कॉर्पियन ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि इंडियन मार्केट में मुझे नहीं लगा किसी फॉरेन ब्रांड से कम है। और टाटा ने भी अपनी गाड़ियों के लाइनअप में इतने ज़्यादा एडवांस कर दिया है कि उन्होंने तो JLR का प्लेटफॉर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो उनकी गाड़ियाँ अभी किसी भी चीज़ में कम नहीं रही अभी। तो आखिर ये टैक्स अभी किस लिए बचा है और इस टैक्स का हम हमारे इंडियन कार मार्केट पे इतना बुरा असर हो रहा है, सारा क्या सही पे आप अभी यहाँ पे समझेंगे कि मैं एक्चुअल में किस प्रॉब्लम की वजह से इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो ठीक से समझिए, आप याद कीजिए कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टाटा के अनरिलायबल गाड़ियों की वजह से टाटा की कार मार्केट बहुत ही छोटी थी। तो यहाँ पे हम मोस्टली बात करने वाले हैं महिंद्रा की कार मार्केट के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि महिंद्रा की कार मार्केट मोस्टली विलेज एरियाज में डेवलप हुई थी क्योंकि उनकी गाड़ियाँ मोस्टली विलेज एरियाज को टारगेट कर पाई, जैसे बोलेरो एंड स्कॉर्पियो टाइप गाड़ियाँ उस समय पे महिंद्रा बना रहा था। और इसी के चलते महिंद्रा का जो सर्विस नेटवर्क था वो मोस्टली विलेज एरियाज की तरह डेवलप हुआ था कि और इसी का एग्जांपल आप देख लीजिए कि आज भी आपको महिंद्रा की सर्विस सेंटर्स कहीं ना कहीं आज एक गवर्नमेंट के ऑफिस की तरह फील देते हैं। वहीं पे आप देखो कि किसी किया या hyundai की आप सर्विस सेंटर जाओगे, वहाँ पे जो आपको लग्जरी फील होगी वो आज भी महिंद्रा की गाड़ियों महिंद्रा के सर्विस सेंटर में नहीं होगी। हालांकि महिंद्रा की गाड़ियाँ कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियों से भी आज ज़्यादा टेक में आगे निकल चुकी है। फिर भी महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क आज भी एक विलेज एरिया के गाड़ियों के तरह हिसाब से ही बना हुआ है। जिस तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाई अपने प्रोडक्ट को, उसी हिसाब से उन्हें अपनी सर्विस नेटवर्क को भी ठीक करना चाहिए था। लेकिन टाटा और महिंद्रा इन दोनों ने भी उतने अच्छे से अपनी सर्विस नेटवर्क डेवलप नहीं किया जितने अच्छे से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। और इसी के चलते आज प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स तो इंडिया छोड़ के चले गए और हमारे इंडियन मार्केट में हमारे इंडियन ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके सर्विस प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। जैसे कि अगर हमारे इंडियन मार्केट में आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे देखो इस सारी वीडियोस को मैं यहाँ पे थंबनेल लगा रहा हूँ, आप देखिए कि कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है और ये तो बस इतने लोगों ने वीडियोस बनाई है। आप बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और वो तो सामने तक नहीं आ रही। और इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ब्रांड तो अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है लेकिन इन गाड़ियों में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया तो इनके सर्विस सेंटर इतने काबिल ही नहीं है कि इनकी गाड़ियों को ठीक कर पाए। ब्रांड्स कोशिश करते हैं, सर्विस सेंटर्स भी कई हद तक कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी अनएजुकेटेड जिस टाइप की गाड़ियाँ को बनाने की ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी बोलेरो स्कॉर्पियो की, वही वर्कर्स आज XUV700 की हाईटेक स्क्रीन में किसी प्रॉब्लम आ जाए तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए आज मुझे नहीं लगता उस हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल है आज भी इंडिया के सर्विस सेंटर्स महिंद्रा और टाटा के। और इसी के चलते बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रहा है और कंपटीशन ही बचा नहीं, ऑप्शन इतने बचे नहीं कि अच्छे ब्रांड्स इंडिया छोड़ के चले गए और इसी चीज़ का नुकसान हम कस्टमर्स को ही हो रहा है। हालांकि हमारे खुद के ब्रांड से
हम खुद बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, लेकिन इस चीज़ में आप ही देखिए, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, आप ना चाहते हुए भी आपको इंडियन ब्रांड खरीदना पड़ेगा। अगर आज उस गाड़ी में कल जाके कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका ही नुकसान होगा, ना ही ये कंपनीज आगे जाके वो आपकी कोई हेल्प कर रही है। सर्विस सेंटर्स फ़ोन उठाने से मना कर रहे थे, आगे जाके झगड़ा करते हैं। कई जगह पे देखा गया है कि सर्विस नेटवर्क की वजह से कस्टमर्स का सर फोड़ देते हैं, कई जगह लड़ाई हो जाती है। सो अगर मुझे बात बोलनी पड़ रही है तो यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स की मैं कहूँगा मोस्टली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम जुड़ा है इंडियन ब्रांड्स की सर्विस के हिसाब से। जिस तरह से इन्होंने गाड़ियाँ बनाई है उस तरह से इनको अपना सर्विस नेटवर्क भी सुधारना चाहिए, वरना इन गाड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये टोटली एक यूजलेस प्रोडक्ट हो जाएगा। बस मेरी अगर किसी को ये वीडियो आगे तक जाए, बहुत सारे लोग देखे, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ब्रांड हमारे लिए रिवॉल्यूशनरी काम करे। बहुत ही ज़्यादा मैं अपने इंडिया को चाहता हूँ और चाहता रहूँगा कि आगे भी चल के मैं भी जिस दिन मैं इतना काबिल बनाऊँगा कि मैं अपनी फर्स्ट कार लूँगा तो मैं भी चाहूँगा कि वो कार एक महिंद्रा या टाटा की हो। प्राउड से कहूँ कि मैंने अपनी इंडियन मैन्युफैक्चर की गाड़ियाँ खरीदी और उसमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी ना आए। अगर कोई आए भी तो मेरे इंडियन ब्रांड्स इतने काबिल हो कि उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए और मुझे एज अ कस्टमर वो अच्छी सर्विस दे पाए। सो यही था कि यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि किस तरह से हमारी मार्केट डिस्ट्रॉय हो चुके, हमारे पास ना ऑप्शंस बचे हैं और इसी के चलते हेवी टैक्सेस की वजह से इंडियन ब्रांड्स में प्रॉब्लम नहीं तो इंडियन सर्विस सेंटर। तो इस चीज़ को प्लीज़ सुधारिए, बस यही आपको रिक्वेस्ट है। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके सामने मैं हमेशा लाता रहूँगा, ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिकॉज मैं एज अ कार कंटेंट मेकर मेरी एक हमेशा कोशिश रही कि हालांकि मेरे चैनल का नाम एक राइडर के हिसाब से मैंने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस अल्टीमेट मशीन की दुनिया का हर एक बात मैं आपको साथ शेयर कर पाऊँ, इस गाड़ियों से रिलेटेड हर चीज़ आपको पता हो। ये मेरा एम है हमेशा से। मैं आपको नॉलेजफुल बनाना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट लाना चाहता हूँ। बस यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है और हालांकि मैं बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी ले रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें एंड तक मुझे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही डीपली चीज़ों को समझना पड़ता है, आपके साथ शेयर करना पड़ता है। तो ये बस यही वीडियो था। मिलते हैं किसी और अगले इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर और ऐसे खुश रहिए।